Hello students, today we start the second part of the second chapter, The Sound of Music, The सहनाई of बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान की सहनाई। यह चैप्टर भारत के यशस्वी पुत्र बिस्मिल्लाह खान की जीवन यात्रा का वर्णन करता है कि बिस्मिल्लाह खान एक आम आदमी से ऊपर उठकर एक सहनाई वादक थे, जिन्होंने सहनाई वादन के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। कार्य के प्रति समर्पण के फलस्वरूप उनको भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न भी प्रदान किया गया। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं कि बिस्मिल्लाह खान को सहनाई वादन के क्षेत्र में इतनी प्रसिद्धि कैसे प्राप्त हुई। हम अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of the musical instruments called pungi in the royal residence, for he had a shrill, unpleasant sound. एम्प्रर औरंगजेब यानी सम्राट औरंगजेब ने बैंड यानी प्रतिबंध लगा दिया था द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्र को बजाने के लिए, कॉल्ड पंगी जिसको पंगी कहा जाता था, इन द रॉयल रेसिडेंस यानी राजमहल में, फॉर क्योंकि इट हैड अ श्रिल यह एक तीखी, अनप्लीजेंट और अप्रिय साउंड यानी आवाज़ निकालती थी। यानी सम्राट औरंगजेब ने राजमहल में पंगी नामक वाद्य यंत्र के बजाने पर रोक लगा दी थी क्योंकि उसकी आवाज़ तीक्ष्ण और अप्रिय थी। पंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। पंगी बिकेम बन गया था जेनरिक नेम यानी वाद्य यंत्रों का सामूहिक नाम, फॉर रीडेड यानी नरकुल से बनाए गए, नॉइज मेकर शोर युक्त यानी नरकुल से बनाए गए शोर करने वाले सभी यंत्रों के समूचे वर्ग को पंगी का नाम दे दिया गया था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। फ्यू हैड थॉट यानी किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड कि यह एक दिन पुनर्जीवित होगी। आ बारबर ऑफ आ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन की एक पेशेवर संगीतीय परिवार से एक नाई ने यह सोचा, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस जिसकी एक्सेस यानी पहुंच थी, टू द रॉयल पैलेस राजमहल में जिसकी पहुंच थी, उसने डिसाइडेड यानी निर्णय किया, टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी कि टू इम्प्रूव वह सुधार करेगा टोनल क्वालिटी यानी स्वर संबंधी गुण में ऑफ द पंगी का स्वर संबंधी जो गुण है वह उसमें सुधार करेगा। तो ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल होलोज स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पंगी। ही चूज उसने चुना अ पाइप विद अ नेचुरल होलोज जिसमें स्वाभाविक होल थे, स्टैम्प यानी उसके तने में, दैट वॉज लॉन्गर जो लंबा था, एंड ब्रॉडर और बड़ा था, देन द पंगी जो पंगी से लंबा भी था बड़ा भी था और जिसमें नेचुरल जिसके तने में नेचुरल होल थे। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप और उसने उस पाइप के ऊपर 7 होल बनाए, छेद बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट जब वह उनको बजाता था, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स तो कुछ होल्स को वह बंद करता था और कुछ को खोलता था। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर, सॉफ्ट यानी कोमल, मेलोडियस सुरीली साउंड्स आवाज़ बर प्रोड्यूस्ड उसमें से उत्पन्न हुई। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. He played उसने बजाया the instrument इस वाद्य यंत्र को before royalty यानी उसने शाही परिवार के सामने इस वाद्य यंत्र को बजाया एंड everyone और प्रत्येक व्यक्ति was impressed उससे प्रभावित हो गया। The instrument so different from the पंगी had to be given a new name। यह इंस्ट्रूमेंट यह वाद्य यंत्र पंगी से इतना अलग था कि इसे दूसरा नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज जैसे कि कहानी कही जाती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स एंड वाज प्लेड बाय अ नाई कि सिंस चूँकि इट वॉज फर्स्ट यह पहली बार प्लेड बजाई थी इन द शाह चैम्बर्स शाह कक्ष में बजाई गई, एंड वाज प्लेड और बजाई गई बाय अ नाई एक नाई के द्वारा। तो द इंस्ट्रूमेंट्स वॉज नेम्ड द सहनाई इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट्स इस वाद्य यंत्र का नाम सहनाई
रख दिया गया। The sound of the शहनाई began to be considered auspicious. The sound of the शहनाई, शहनाई की आवाज़ began to be considered, मानी जाने लगी, auspicious यानी शुभ, या शहनाई की आवाज़ को शुभ समझा जाने लगा। And for this reason, और इसी कारण, it is still played in temples and is an indispensable component of any North India wedding. And for this reason, इसी कारण इट इज स्टिल प्लेड, यह अभी भी बजाई जाती है इन द टेम्पल्स, मंदिरों में, एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट, इंडिस्पेंसिबल अपरिहार्य कॉम्पोनेंट, अंग बन गई है, ऑफ एनी नॉर्थ इंडिया वेडिंग, कि उत्तरी भारत का यह एक उत्तरी भारत में किसी भी विवाह का यह एक अपरिहार्य अंग बन गई है। इन द पास्ट, यानी प्राचीन काल में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत, कि शहनाई नौबत का एक हिस्सा थी। नौबत यानी, और यह ट्रेडिशनल एंसेम्बल्स ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेडिशनल पारंपरिक एंसेम्बल यानी यंत्रों का समूह, ऑफ 9 यानी 9 वाद्य यंत्रों का समूह, फाउंड एट रॉयल कोर्ट, जो शाही दरबार में बजाए जाते थे। टिल रिसेंटली, अभी तक, इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, की अभी तक भी यह शादियों में और मंदिरों में ही यूज़ की जाती थी। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट्स ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। द क्रेडिट यानी श्रेय, फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस वाद्य यंत्र को लाने का, ऑन द क्लासिकल स्टेज, शास्त्रीय या साहित्य मंच पर इस वाद्य यंत्र को लाने का जो श्रेय है, गोस टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज अ 5 ईयर ओल्ड, 5 वर्ष की उम्र में, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट एस्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। बिस्मिल्लाह खान प्लेड खेलते थे गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के किनारे, इन द एंशिएंट एस्टेट, एक प्राचीन रियासत में, ऑफ डुमराव इन बिहार, यानी बिहार में डुमराव गांव के एक प्राचीन रियासत के पास एक तालाब के किनारे वो गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियरली बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराज। ही वुड रेगुलरली, वह नियमित रूप से जाया करते थे, द नियर बाई, समीप के, बिहारी जी टेम्पल, बिहारी जी के मंदिर में, टू सिंग द भोजपुरी चैता, भोजपुरी चैता गाने के लिए, एट द एंड ऑफ विच, जिसके अंत में, विच ही वुड अर्न, उनको मिलता था, आ बिग लड्डू, एक बड़ा लड्डू, जिसका वेट 1.25 kg यानी 1.25 किलो का लड्डू मिलता था। और यह प्राइज़, यह उपहार जो है, उन्हें एक लोकल महाराज के द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, ये 80 वर्ष पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न, और उस छोटे लड़के को भारत का नागरिक पुरस्कार, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने के लिए बहुत यात्रा करनी पड़ी। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, कि बिस्मिल्लाह खान बिहार के सुप्रसिद्ध संगीतीय परिवार से संबंध रखते हैं। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी रसूल बख्श खान, वाज द शहनाई नवाज, शहनाई नवाज थे, ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एनेक्स्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। हिज फादर्स, उनके पिता पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, मतलब पूर्वज, वर थे ऑल्सो भी ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, बड़े शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, छोटे लड़के ने प्रारंभिक जीवन में ही
संगीत का अनुसरण कर लिया। एट द एज ऑफ 3 वर्ष की उम्र में व्हेन हिज मदर took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, बिस्मिल्लाह। एट द एज ऑफ 3 वर्ष की उम्र में व्हेन हिज मदर, जब उनकी माता बिस्मिल्लाह खान को उसके मामा के घर बनारस में ले गई। बिस्मिल्लाह खान वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह खान वाज फैसिनेटेड यानी आकर्षित हो गए, वॉचिंग देखकर, हिज अंकल्स अपने मामा को प्रैक्टिस अभ्यास करते हुए द शहनाई या शहनाई को बजाते हुए देखकर आकर्षित हो गए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और शीघ्र ही या जल्द ही बिस्मिल्लाह खान अपने मामा के साथ जाने लगे। अली वर्क्स टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर वर्क्स वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अली वर्क्स टू द विष्णु टेम्पल, विष्णु के मंदिर, बनारस के विष्णु के मंदिर में, वेयर जहाँ पर वक्स वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, कि वक्स को वहाँ शहनाई बजाने के लिए रखा था। अली वक्स वुड फॉर आवर्स वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली वक्स वुड प्ले बजाया करते थे द शहनाई, एंड बिस्मिल्लाह खान वुड सिट बैठे रहते थे, कैप्टिवेटेड यानी मंत्रमुग्ध होकर, फॉर आवर्स घंटों तक, ऑन एंड अंत तक, जब तक कि शहनाई बंद होती थी। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, स्लोली धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन, उन्होंने सीखना शुरू कर दिया इंस्ट्रूमेंट्स यानी शहनाई को बजाना, एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और सारा दिन बैठे हुए अभ्यास करते रहते थे। 4 years टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगल मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सोलिट्यूड। 4 years टू कम यानी सालों तक, द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी का और मंगल मैया का मंदिर और गंगा का किनारा, उस छोटे नौसिखिया अप्रेंटिस यानी नौसिखिया बच्चे का एक फेवरेट होन से एक मनपसंद स्थान बन गया था, जहाँ पर वो सोलिट्यूड यानी एकांत में या अकेला बैठा हुआ अभ्यास करता रहता था। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज, बहते हुए गंगा के पानी ने इंस्पायर्ड उसको प्रेरित किया, टू इम्प्रोवाइज तत्काल संगीत सुनाने का, एंड इन्वेंट रागाज और रागों का इन्वेंट यानी आविष्कार करने की प्रेरणा दी। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड, जिनको पहले यह माना जाता था, टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई की, जो शहनाई की सीमा से परे है। यानी गंगा के किनारे बैठकर उन्होंने ऐसे राग उत्पन्न किए जिनको पहले ये माना जाता था कि ये शहनाई की सीमा से परे हैं, अर्थात इन्हें शहनाई से निकाला ही नहीं जा सकता है। एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की उम्र में, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, यानी 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ इलाहाबाद में एक संगीत समारोह में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, एट द एंड अंत में, ऑफ हिज रिसाइटल यानी संगीत वादन के अंत में, उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, उस्ताद फयाज खान ने उस छोटे लड़के की बैक यानी पीठ को थपथपाया, एंड सेड और कहा, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, तुम सफलता या सफल हो जाओगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came बिस्मिल्लाह's big break, यानी 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो खोला गया तो उसमें बिस्मिल्लाह खां को एक बड़ा अवसर मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, ही सून वे शीघ्र ही रेडियो पर सुने जाने वाले, प्राय या बहुधा सुने जाने वाले एक शहनाई वादक बन गए। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई,
तो बिस्मिल्लाह खान बन गए थे फर्स्ट इंडियन, एक ऐसे पहले भारतीय जिन्होंने टू ग्रीट सम्मान किया द नेशन, राष्ट्र का विद हिज शहनाई, अपनी शहनाई को बजाकर। यानी बिस्मिल्लाह खान प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने शहनाई बजाकर अपने देश का सम्मान किया। ही poured his heart out into rag coffee from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही poured his heart, उन्होंने अपने हृदय को उड़ेल दिया, आउट इंटू राग काफ़ी में, रेड फोर्ट यानी लाल किले पर उन्होंने राग काफ़ी में अपने हृदय को उड़ेल दिया, जिसके ऑडियंस यानी श्रोताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। हु लेटर, जिन्होंने बाद में गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टाइनी स्पीच, जिन्होंने बाद में अपनी एक ओजस्वी स्पीच दी, भाषण दिया। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडियन एंड एब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने हैज़ गिवन दिए हैं मैनी मेमोरेबल स्मरणीय परफॉर्मेंसेज प्रदर्शन किए हैं, बोथ इन इंडिया भारत में एंड एब्रॉड विदेशों में भी। यानी बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेशों में बहुत ही स्मरणीय प्रदर्शन किए हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रोड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other sovereigns. हिज फर्स्ट ट्रिप, उनकी पहली यात्रा एब्रोड यानी विदेश की जो उनकी पहली यात्रा थी वो अफगानिस्तान की थी। वेयर, जहाँ पर किंग जहीर यानी राजा जहीर साहब जो हैं उनसे उनके मैस्ट्रो यानी संगीत वादन से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें गिफ्टेड यानी उनको गिफ्ट में उपहार में एक अमूल्य फारसी कारपेट्स या मलमलदिया एंड अदर सोविनियर्स और अन्य स्मृति चिन्ह। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक। केवल अफगानिस्तान के ही राजा ऐसे नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान के संगीत से फैसिनेटेड यानी आकर्षित हुए थे, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। बल्कि जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट हैं वो भी बिस्मिल्लाह खान को किसी उत्सव में बजाते हुए सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम उस इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र के नाम पर रख दिया, गूंज उठी शहनाई। फिल्म वॉज अ हिट, फिल्म हिट हो गई एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान के जो कंपोजिशन यानी रचनाएं थी उनमें से एक रचना थी दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड, जो विस्तृत रूप से फेमस हो गई और चार्ट बस्टर यानी कीर्तिमान तोड़ने वाली सिद्ध हुई। डेस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, डेस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इस बड़ी सफलता के होते हुए भी इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, इस फिल्मी दुनिया में बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू, बिस्मिल्लाह खान के जो वेंचर्स यानी साहसी कार्य हैं फिल्मी म्यूजिक यानी फिल्म संगीत में वो दो तक ही सीमित रह गए। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास कन्नाड़ वेंचर था सनादि अपन्ना। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. यानी बिस्मिल्लाह खान ने emphasis यानी जोर डालते हुए कहा या कहते हैं कि मैं फिल्मी दुनिया की बनावट और चमक में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस केम थिक एंड फास्ट, अवार्ड्स यानी उपहार और मान्यताएं अधिक और तेज़ी से मिलने गई। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन कि प्रथम भारतीय बन गए थे जो टू बी इनवाइटेड जिनको आमंत्रित किया गया था टू परफॉर्म प्रदर्शन करने के लिए एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर, एक सुप्रसिद्ध लिंकन केंद्र हॉल में इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिंकन केंद्र में, सुप्रसिद्ध लिंकन केंद्र में उनको परफॉर्मेंस करने के लिए आमंत्रित किया गया था। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, और उन्होंने मॉन्ट्रियल एक्सपोजिशंस यानी प्रदर्शनी में भी भाग लिया। उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी में भी हिस्सा लिया। इन द कन्नाज आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, यानी कन्नाज आर्ट फेस्टिवल और ओसाका व्यापार मेले में भी उन्होंने भाग लिया। So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him, कि वे इतने इंटरनेशनली यानी अंतर्राष्ट्रीय रूप से वे इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि एक ऑडिटोरियम यानी एक सभागार ने, तेहरान में एक सभागार ने उनके नाम पर अपना नाम रखा, तेहार मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण उनको प्रदान किए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया, भारत रत्न, विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिटनिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ही सेड। द कोवेटेड अवार्ड यानी किसी के द्वारा भी, कोवेटेड यानी लालसा करने योग्य, इस सम्मान को अपनी छाती पर रखकर और अपनी आंखों में गहरी चमक यानी ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस बिखेरते हुए उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, कि मैं सभी से कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट यानी सबसे समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि जो पाश्चात्य देशों के लोग हैं वे भी अब हमारा संगीत सीखने के लिए उत्सुक हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरे संसार की यात्रा करने के बावजूद भी खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, कि फॉन्डली यानी शौक से लोग उन्हें खान साहब कहते थे, इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, वे डुमराव और बनारस के अत्यधिक शौकीन थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और वे उनके लिए संसार के सबसे आश्चर्यजनक शहर बने रहे या स्थान बने रहे। आ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड आ शहनाई स्कूल इन द USA। आ स्टूडेंट ऑफ हिज उनके एक विद्यार्थी ने वंस एक बार वांटेड हिम उनसे चाहा कि वे USA में एक शहनाई का स्कूल चलाएं। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड, और उस स्टूडेंट ने उनसे प्रोमिस्ड भी किया, वायदा किया कि टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, कि वह बनारस की तरह वहाँ का वातावरण का निर्माण करा देगा। बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, कि वहाँ पर वहाँ के जैसे मंदिरों की नकल उतार कर के वहाँ के जैसे मंदिर वहाँ बनवा करके वह वहाँ के जैसा एटमॉस्फेयर का निर्माण करा देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या वह गंगा नदी का भी ऐसे ही वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करा सकता है, वहाँ पर ला सकता है। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, और बाद में उन्हें यह कहते हुए भी याद किया जाता है कि दैट इज़ वाई, यही कारण है कि वैन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, कि जब मैं कभी भी विदेश में रहता हूँ तो आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मुझे हिंदुस्तान देखने की बहुत इच्छा होती है। वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में रहता हूँ तो आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, तो मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में रहता हूँ
तो आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो मैं डुमराव का उस यूनिक यानी अद्भुत मट्ठे को याद करता हूँ, मिस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की धनी सांस्कृतिक पैतृकता की पूर्ण मिसाल है। वन दैट effortlessly accept that a devout Muslims like him can very naturally play the Sehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। इस बात को कोई भी आसानी से स्वीकार कर लेगा कि खान साहब जैसे समर्पित मुस्लिम का काशी विश्वनाथ में प्रतिदिन सुबह को शहनाई बजाना पूर्ण रूप से स्वाभाविक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।